एस्ट्रोलॉजी का एक दूसरा साइड भी है जो हम लोग नेगेटिव साइड बोलते हैं। Absolutely. इतना डिटेल बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली बोल सकते हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, पहले तो आपको गाइड करेगा, आपका ट्रू पोटेंशियल देगा। सेकंड चीज वो बोलेगा कि आपके लाइफ में कहाँ का डेंजर है। Myself, Shravani Usha Tejaswini Datta, would love all my viewers, सब viewers को आज हम स्वागत करते हैं मेरी पॉडकास्ट में I with me and you। आज का स्पेशल एपिसोड जो एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ नॉट लाइक द जनरल हम लोग का डिस्कशन, बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत है। ये आज जो हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर आए हुए हैं वो मोर देन 18 years अपने फील्ड में, अपना किंगडम में, एस्ट्रोलॉजिकल किंगडम में राज कर रहे हैं और वो पॉपुलरली श्री कुबेर बोल के जाने जाते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, वो अपने आप को इतने सिंपल तरीका से सब क्लाइंट्स बोलिए सबको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि ही इज पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज द नेक्स्ट डोर एस्ट्रोलॉजर। सिंप्लिसिटी इज हिज, आई कैन से द यूएसपी। ये श्री मैनाक कुमार बॉल उनका और एक नाम श्री कुबेर। आज हम अपना ये शो में आई विथ मी एंड यू, जो मेरा चैनल का पॉडकास्ट है, मैनाक जी आपको हम स्वागत करते हैं। हमारा जो व्यूअर्स है, आपका ये जो एस्ट्रोलॉजिकल जो क्यूज और क्वेश्चंस है, इतना सारा क्वेश्चंस में हम लोग घेरे हुए हैं चारों तरफ से। सबका मन में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मुझको तो भी ये लगता ही है। सो आज को हम ये आपका स्वागत करते हैं मैनाक जी। एंड प्लीज आपका अगर जर्नी का बारे में थोड़ा विस्तृत बोलिएगा तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू श्रावणी फॉर वेलकमिंग मी इनटू दिस शो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए आपके व्यूअर्स को भी। इट इज अ प्लेजर फॉर मी टू कम इनटू दिस शो फॉर द चैनल आई विथ मी एंड यू। तो दरअसल ऐसा है कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजी करियर है ये 18 साल है, इसलिए क्योंकि फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इनटू ये ऑकल साइंस, जिसको गुप्त विज्ञान बोलते हैं। Okay. इसमें आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए, आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली और बंगालीज में एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच इज वेरी पॉपुलर। तो मेरे पापा और इवन इन माय फैमिली देयर वाज प्रैक्टिस, जो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। अच्छा। और जाके टेक देयर कंसल्टेंसी एंड कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्कस विद एस्ट्रोलॉजर। Okay. तो ये चीज मुझे तब समझने को आया जब इन बिटवीन माय फैमिली, मेरे कुटुंब के बीच माय अंकल, मेरे पापा, मेरे मॉम, सब कोई बात करते थे कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, आपका आगे ये प्रॉब्लम है। तो एक दिन मैं सुन रहा था मेरे बारे में बात हो रहा है कि मैं ऐसा हूं, मेरा शायद इसके बाद पढ़ाई लिखाई ये होगा, आगे जाके शायद मैं इंजीनियर बनूंगा इन ऑल दिस स्टफ। सो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और जैसा कि एक चाइल्ड का जो क्यूरियोसिटी होता है, आई वेंट स्ट्रेट टू माय डैड एंड सेड, आप किसके बारे में मेरे बारे में बात कर रहे हो, ये कौन बोला है? एंड एज यूजुअल इंडियन पेरेंट्स, नहीं ये तुमको अभी सुनने का जरूरत नहीं, यू वोंट अंडरस्टैंड। बट एज आई एम वेरी क्यूरियस, तो मैंने क्या किया, अपने पापा के कबर्ड से आई डिस्कवर्ड अ प्लास्टिक बैग, और उसके अंदर मैंने जाके देखा कि देयर इज बहुत सारे चीजें लिखे हुए हैं मेरे पापा के बारे में, मेरे मम्मी के बारे में और मेरे बारे में भी। अच्छा। तो वो एक चीज मैंने निकाले। पहले तो मुझे दिखा कि देयर इज दिस, जिसको कुंडली, द हाउसेस, द हॉरोस्कोप जिसको बोलते हैं। मैंने सोचा कि ये क्या है, कैलकुलेशन। फिर नीचे मेरे बारे में कुछ चीजें, और मैं कुछ चीजें देख के हैरान भी रह गया कि एज अ जनरल कैरेक्टर भी कुछ चीजें मिल रहे थे कि अच्छा, ऐसे मैं ऐसा हूं, मैं थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हूं शायद इन माय चाइल्डहुड डेज। तो मैंने इसमें इंटरेस्ट लगाना शुरू किया। तो मैंने क्या किया, इसका कभी कभी जाके इस चीज को पहले मैं पढ़ता था। देन इवेंचुअली माय डैड वाज इन पब्लिशिंग हाउस। तो उनके पास बहुत सारे किताबें आते थे, उसमें एस्ट्रोलॉजी के भी किताब होते थे। एंड एज ही हैड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, तो वो किताब लाते थे। तो मैंने क्या किया, वो किताब पढ़ना चालू किया थोड़ा। और इवेंचुअली तब टीवी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते थे वेयर ये एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड
क्वेश्चंस लोग पूछते थे और वो ज्योतिषी बैठ के कुंडली बना के बोलते थे। मेरे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तब आया जब मैंने देखा कि देयर इज अ डिस्कशन ऑन अ सेलिब्रिटी। I think at that point of time, it was a discussion on ex-chief minister of West Bengal, ओके Jyoti Basu. उनके बारे में, चीजें बोले जा रहे थे. And all positive things, and how he struggled and how he became a success, और क्या क्या चीजें. तो I became very, at that point of time, that's the trigger. मुझे लगा कि नहीं, कि ये तो कुछ तो मायने रखते हैं, कुछ तो है इसमें. And that is how my journey started. नेक्स्ट डोर एस्ट्रोलॉजर मैं आज भी खुद को ये बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर सेलिब्रिटी. आई एम अ सिंपल पर्सन जिनके पास पीपल शुड कम विद देयर प्रॉब्लम्स एंड थ्रू एस्ट्रोलॉजी, दैट इज द एनर्जी मैपिंग, जिसको हम ऊर्जा की मैपिंग बोलते हैं, जो कि प्लैनेट्स देते हैं, ग्रह देते हैं. उस हिसाब से किसी भी आदमी का प्रॉब्लम से लेके उनका आगे तक का जर्नी कैसा होगा, एक गाइडेंस इज व्हाट आई गिव. आई डू नॉट बिलीव इन फैंसी वेबसाइट्स और फैंसी यूट्यूब चैनल. हाँ, शायद आगे जाके ये जरूरी होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट फॉर द टाइमिंग ये जर्नी तो वैसे चल रहा है. मैनाक जी, आपका ये जो सडन जो पैशन जो अभी आप बताए हैं, ये जर्नी टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजिकल किंगडम जो शुरू हुआ था, तो कोई आपको गुरु का ब्लेसिंग या कोई गुरु का इनिशिएशन जो हम लोग बोलते हैं, गुरु कृपा या गुरु का गाइडेंस से ले हुई है, कि ऐसे ही आपका जो है, जब आप बताए हैं कि आपका बुक्स पढ़ के प्रैक्टिकल एसोसिएशन देखने के बाद में जागरण हुआ है? मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे उस हिसाब से तो कोई गुरु इनिशिएशन नहीं हुआ. अच्छा. लेकिन मैंने पढ़ाई की और आई कंसिडर वन और टू पर्सन जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिसने मुझे एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन और इस नॉलेज को एनहेंस करने में मुझे काफी हेल्प किए हैं. ओके. सो वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फ्रेंड, जिसको मैं अपना गुरु लेवल तक मानता हूँ. और देयर इज वन गुरु ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिनका मैं किताब और जिनका मैं जिनके तौर तरीके इन एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करता हूँ. सो उनको मैं अपने मन से तो डेफिनेटली गुरु मानता हूँ, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने कभी मुझे अपफ्रंट आके इनिशिएशन नहीं दिया. डिस्कशन के तौर पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उस हिसाब से मैं इनको गुरु मानता हूँ. अच्छा, मतलब आपका कोई फॉर्मल चीज नहीं है, इसलिए आप इतना सिंपल तरीका से आप सबको गाइड कर पाते हो. एब्सोल्युटली. ये अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने खुद एज अ नॉर्मल एक क्लाइंट जो होता है, जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, मैं जा जाके देख देख के आई हैव एक्सपीरियंस एंड देन आई थॉट नो, दिस इज माय टाइम दैट आई शुड गिव दिस सर्विस टू द पीपल all around. That means बहुत practical approach है आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर. To some extent definitely yes, क्योंकि practical approach necessary है, क्योंकि आज के डेट में it is a time जहां पर सारे जो आपके जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, they are all educated clients. कहीं ना कहीं आपको एक explanation तो देना पड़ेगा. आप ऐसे ही कुछ हवा में बात कर दिए, ये होगा, वो होगा, ये दशा आएगा, वो दशा, no, you have to explain things. Why this is हेल्पफुल. सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज के डेट में एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर को इट इज नॉट जस्ट आप अपना वाणी दे दे. इट्स लाइक यू नीड टू गिव द कंसल्टेंसी. आपको थोड़ा उनको गाइड करना है और थोड़ा बहुत समझाना भी है. मतलब आज के डेट में ड्यू टू सोशल मीडिया एंड ऑल दिस अवेयरनेस, यू नीड लॉजिक फॉर दैट. यू सिंपली कैन नॉट से कि नहीं यही होता है, यही होगा. एब्सोल्युटली. और आपका जो ये नाम आया है श्री कुबेर, हाँ जी, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब एक नाम सुन के लगता है कुबेर जी का बारे में बात हो रहा है. तो ये टाइटल का इंस्पिरेशन भी आपको कहाँ से आया था? फ्रैंकली स्पीकिंग श्रावणी जी, मैं क्या करता हूँ, आई प्रेफर माय नेम ओनली, बट आई रिसेंटली गॉट एसोसिएटेड विद अ एस्ट्रोलॉजी पोर्टल, जिसमें कि दे सेड दैट सर आपका सर्विस आप if you can give it to us. Okay. So just from my end I also thought ठीक है, if people wants my service it's fine. So there they said, sir, we would love to give a name to you. You can choose any of the names. So I gave some choices. उसमें कुबेर भी था. So that came as a name as Sri Kuber. And that is how right now I am popularly known among my clients as Sri Kuber. और अच्छा लगता है. मतलब
Kuber in the sense god of money Wealth, and wealth money. and everything. So I feel good about that, about the new name also. मीन्स दुनिया में तो इसी चीज के पीछे सब कोई हम लोग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। Absolutely, और absolutely. सबसे बड़ा होता है कि देखिए कुबेर जी का जब बात आए तो ये जो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, हम लोग हमेशा यही सोचो, तो एस्ट्रोलॉजी का खुद का एक फुल यूनिवर्स है हाँ जी, जिसमें आपका आता है पामिस्ट्री, फिर आपका न्यूमरोलॉजी, हाँ जी, देन तंत्रा, absolutely. maybe vastu is a part of another Absolutely, significant correct, thing. correct, correct, So it's a very compact thing और सबका एक स्पेशलाइज्ड एक क्लास है, correct. सब कोई किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है। तो आपका भी ऐसा कुछ खासियत है कि नहीं मेरे को न्यूमरोलॉजी का भी इसका ये है या इंटरलिंक्ड है, यू आर गाइडिंग, जो आप जो गाइड करते हो अपने क्लाइंट्स को, Right. तो क्या पूरा सब कुछ लेकर? Yes. तो मैं ये बोलना चाहूंगा श्रावणी कि एस्ट्रोलॉजी का जो यूनिवर्स है, इसका बेस जो चीज है, दैट इज प्लैनेट एंड द जोडियक. ओके, That is the base. अच्छा, You deal with the planetary energies and how they are placed in the zodiacs. तो 12 राशि है और 9 प्लैनेट है एज पर स्टैंडर्ड इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो मैं फॉलो करता हूँ. तो उस हिसाब से ये बेस पॉइंट को पकड़ के यू हैव अ गैमेट ऑफ यूनिवर्स, दैट इज द एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्स, जिसके अंदर में आपका पामिस्ट्री आता है, अच्छा, जिसके अंदर में आपका न्यूमरोलॉजी आता है, जिसके अंदर में एसोसिएटेड सर्विस लेवल तंत्रा भी आता है, तंत्र भी आता है, वास्तु भी आता है. वास्तु भी आता आज के डेट में मैं ये भी बोलूंगा कि जो चक्रा रिलेटेड जो है, हाँ हाँ हाँ, करेक्शंस हाँ। जो कंसल्टेंसी होते हैं वो भी आता है. द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, आपका पामिस्ट्री में भी जो हाथ के रेखाओं को देख के हम लोग करते हैं, उसमें भी यू हैव माउंट्स एज इन प्लैनेट्स. ये प्लैनेटरी एनर्जी माउंट्स के जरिए देखा जाता है. न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स भी कोई ना कोई प्लैनेट्स को ही दर्शाते हैं. तो उस हिसाब से एज आई एम सेइंग द बेस इज प्लैनेट. जैसे कि आप वास्तु में जाओगे तो डायरेक्शन वाइज आल्सो आपका प्लैनेट्स का ही एनर्जी एकदम एकदम, ओके. सो द बेस इज प्लैनेट्स. उस हिसाब से दिस एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा यूनिवर्स है जिसको हम ऑकल्ट साइंस में डालते हैं, जिसको गुप्त विज्ञान कहा जाता है. गुप्त विज्ञान के अंदर में जैसे यू हैव ऑल दिस पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इवन चक्रा रिलेटेड स्टफ, जैसे आजकल चक्रा हीलिंग हो रहा है, हाँ जी, वो भी कहीं ना कहीं प्लैनेट से ही जुड़ा हुआ है पूरा पूरी एकदम, एकदम. एंड दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइव्स. कैसे वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट होते हैं. दिस इज एनर्जी. आप कोई भी चीज सोचोगे आज के डेट में, नहीं, इट इज लाइक द आइंस्टाइन्स फॉर्मूला कि E इक्वल टू MC स्क्वायर. एवरीथिंग अराउंड यू, आप जो भी चीजें देख रहे हो वो एनर्जी है. टोटली. हाँ, हम लोग एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, वी कंसिडर these energies around you to be connected to one of those 9 planets. कोई भी चीज है, गाड़ी is connected to one of the 9 planets. कोई भी चीज, आपका खाना is connected to one of the 9 planets. कोई भी चीज, जो भी चीज आप आसपास में देख रहे हो, it is connected to the 9 planets. How that 9 planets energy is getting, how your energy is mapping with that is the study of astrology, palmistry, numerology, whatsoever. अब इसके जरिए हम लोग स्टडी करते हैं, क्लाइंट को गाइड करते हैं, एंड उस हिसाब से हम लोग रेमेडी भी देते हैं. रेमेडी मतलब जो भी सलाह. और दैट मीन्स मैनक जी, आप जो बोलने का आप जो विश्लेषण दिए हैं अभी हमको लग रहा है कि हर कोई को मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आई फील, क्या ये डॉक्टर का जैसा रूटीन में होना चाहिए, जैसे हम लोग चेकअप कराते हैं ना टोटल, कि होल बॉडी चेकअप कराना चाहिए. Right. ये हुआ कि कोई फ्यूचर में हम लोग का डिजीज आ रहा है या नहीं, साइंस इतना प्रोग्रेस कर रहा है एवरी मोमेंट. सो एस्ट्रोलॉजी का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है कि आपको डिस्कस करके डिटेलिंग लेना चाहिए डॉक्टर का जैसा, या कि जब जरूरत पड़ने से हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं. राइट. बिना जरूरत के कोई नहीं जाता. राइट. देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग श्रावणी, इन केस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को देख सकते हैं थ्रू हॉरोस्कोप एंड द स्टडी ऑफ द प्लैनेट्स. ठीक है. आइडियली आपको ना एस्ट्रोलॉजर के पास 2 टाइम जाना चाहिए. एक तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन ट्रबल, वो तो आप जाओगे या सब कोई को देखा है उसी वक्त. पीपल गोस देयर. बट आइडियली इफ यू फील दैट यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू वांट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप क्या हो, कहां पर आपके. बट ये अंडरस्टैंड की जरूरत होता है. देखिए, ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर. some people are very casual, they are like okay ठीक है, जब when they fall in danger, जब डेंजर में आते तब
सोचते हैं कि नहीं इसके पास जाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। एक्चुअली बहुत एक्सपीरियंस हो गया, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड। बहुत सालों का एक्सपीरियंस का बात बोल रहे हैं। राइट राइट। क्या आप बोलते हैं ना पूरा स्टडी करके बता देना। हाँ देखिए, आज के डेट में ओके, आप ये बोल रहे हो कि डॉक्टर, ठीक है। हाँ, देखिए आज का जो अप्रोच हो चुका है लोगों के बीच में कि मैं एकदम। डॉक्टर के पास, जब मेरा बुखार होगा या कुछ होगा मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ऐसा नहीं। लोग अभी क्या कर रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर मेरे क्या क्या खामियां हैं, आप देख के आप डाइट बता दो। सो दैट्स अ प्रिपरेशन है आपका। कोई यू आर नॉट इनटू एनी डिजीज, आपका कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, बट पीपल आर टेकिंग दैट प्रिकॉशन। तो उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजर के पास भी आप पहले जाओ, आप अपना ट्रू पोटेंशियल को देखो। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, पहले तो आपको गाइड करेगा, आपका ट्रू पोटेंशियल देगा, कौन सा प्लेनेट आपका अच्छा है, कौन सा नक्षत्र आपका ठीक है, कौन सा जोडियक आई मीन आपके राशि में कौन सा जगह पे प्रॉब्लम है, ये ट्रू पोटेंशियल वो बोलेगा आपको, नंबर वन। सेकेंड चीज वो जो बोलेगा, वो बोलेगा कि आपके लाइफ में कहाँ का डेंजर है। danger as in danger is anything, like say for example if you are in a you are someone is reading in a school, वो आगे में जाके फेल हो सकते हैं, उनके स्टडीज में हैम्पर हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ डेंजर डजंट तो ये एस्ट्रोलॉजी ये बोल पाएंगे टोटली? एब्सोल्युटली, अ गुड एस्ट्रोलॉजर डेफिनेटली शुड कि उसका बाधा आ रहा है उसी वक्त, जो भी है। यस, एकेडमिक्स में नेगेटिव एस्पेक्ट, ये नेगेटिव एस्पेक्ट पहले से एस्ट्रोलॉजर should come and should guide कि आपके आगे ये है, so you need to take the correct precaution, you need to move along like this, तो so इतना that डिटेल बोल सकते हैं? absolutely बोल सकते हैं, absolutely। बट आई एम लिटरली आई एम फ्राउनिंग, हम वही पूछ रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल कैसा है। देखिए चीजें ऐसे है श्रावणी जी कि द अ गुड एस्ट्रोलॉजर हैज टू हैव द करेक्ट, आई वुड से उनको बहुत पढ़ना चाहिए और बहुत सारे केसेस हैंडल करके एक गुड एस्ट्रोलॉजर बनता है। ओवरनाइट कोई एस्ट्रोलॉजर बन नहीं सकता। दे कैन बी स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट someone like me or someone like any other people like me, we have failed across। मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए जो फेल हुए हैं। मेरे सामने मेरे क्लाइंट मुझे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हुआ, ये तो आप ठीक नहीं बोला। सो ओवर द इयर्स आई रिसर्च कि मैंने ये, मुझे तो फॉर्मूला के हिसाब से या प्रिंसिपल के, एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल के हिसाब से ये तो मुझे ठीक दिख रहे, ये क्यों नहीं हुआ। सो ये देख देख के जो एक एस्ट्रोलॉजर हैव बिकम एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट ही शुड इनकलकेट इन हिज और इन हिज और हर क्लाइंट्स। तो उनके जो क्लाइंट्स आते हैं उनको उस हिसाब से उसको गाइड करना चाहिए। हाँ, आज भी मैं बोलता हूँ, if an astrologer gives a prediction of 100%, सब कुछ A to Z, सब कुछ he is speaking he is giving the prediction in that way, ये नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो इधर उधर 1-2% थोड़ा अलग होंगे, लेकिन a good astrologer has the capability to give a 95% correct prediction। हमको लग रहा है आप पहले एस्ट्रोलॉजर हो, और वो भी पॉडकास्ट में, सोशल मीडिया में, जो ओपनली आप बोल रहे हैं कि आपका भी प्रेडिक्शन गलत हुआ है शुरुआत में। हाँ, उसी से आप सीखे हो 100%। इसीलिए आपके अपना अपीयरेंस में नहीं रहते हो, जो एक्चुअल मार्केटिंग अपीयरेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर है कि एक इंडियन अटायर में विद तिलक एंड दैट एक अपील होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी को देख के कि हमको लग रहा है कि आपको ऊपर विश्वास करना चाहिए, एक फेथ आना चाहिए। तो आपका वो तो लुक है ही नहीं। देखिए जस्ट लाइक अ नॉर्मल अस। देखिए मैं फ्रैंकली बताता हूँ मैम, ये एक इट इज अ स्टडी, ठीक है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे और आप देखोगे कि वो डॉक्टर के कोट वोट कुछ पहने नहीं है, ही इज जस्ट वेयरिंग अ सिंपल शर्ट एंड पैंट, तो आप कैन यू टेक अ कंक्लूजन कि उसको डॉक्टर ही नहीं आता है? नो, डेफिनेटली इफ द पर्सन स्टडीज वेल, एंड आई एम अ कंसल्टेंट, मुझे दिखाने का जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इंडियन अटायर भी पहनता हूँ, मैं पंजाबी वो भी पहनता हूँ, लेकिन ideally this doesn't matter. The major thing matters is my knowledge which I have to put across to the people to help them out। तो वो मैं किसी भी ड्रेस में पहन सकता हूँ। I'll tell you, most of the time मेरे तो फोन में भी कंसल्टेंसी होते रहते हैं। At that point of time I am in my home wearing my Bermuda and a t-shirt, and I am giving my guidance। तो लोग सुन के तो वाह वाह करते हैं कि थैंक यू फॉर द गाइड।
तो ड्रेस की जरूरत नहीं होती। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आगे जाके ये ऐसा दिखेगा, यू नो, द कंसल्टेंसी मैटर्स। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स क्या पहनते हैं और यू नो क्या शो ऑफ करते हैं, दैट बिकम सेकेंडरी। आपका अगर प्रेडिक्शन सही हो, आप कोई भी डिसेंट अटायर में रहोगे, पीपल विल डेफिनेटली। आपका ब्रांड है आपका स्किल, आपका ब्रांड आपका ओवरव्यू नहीं है, अंदर का जो फीलिंग है, अंदर का जो स्किल है, जो आप दे रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बिकॉज आप ये बात कर रहे थे इसलिए हम ये पूछा आपसे। और एक तो बात है कि ये एस्ट्रोलॉजी का एक दूसरा साइड भी है, जो हम लोग नेगेटिव साइड बोलते हैं। Absolutely. आप लोग जिसको प्रोज एंड कॉन्स हम लोग बोलते हैं, या रॉन्ग गाइडेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो बहुत सारा हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोलिए, फैमिली का साथ बोलिए, खुद भी बहुत जगह में हम सालों से देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस बोलिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस, कि सफरिंग्स हम ज्यादा देखे हैं। इतना गाइडेंस होने का बाद सिर्फ ये नहीं, लैक्स ऑफ मनी का एक्सपेंडिचर हुआ है। सो यही है कि सही गाइडेंस कैसे मिलेगा, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग सही जगह आए हुए हैं। क्योंकि कोई हम लोग बियॉन्ड मीन्स भी खर्चा कर देते हैं, क्योंकि वो इनपुट हो जाता है कि ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका लाइफ में ये हो जाएगा। तो वो बियॉन्ड मीन्स जाके करने हम देखे हैं, बहुत ही क्लोज पीपल लोग को। तो आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज को, नेगेटिव साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी को? इसके आई वुड से कई कारण हैं, मैं एक एक कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण तो ये है कि यू नो, इंडियन पीपल स्पेशली, भारतीय लोग, वी लाइक मैजिक। सी, मैं जो भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ वो एक नॉलेज के बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैजिक समझने का जरूरत नहीं है। दिस इज माई नॉलेज दैट आई हैव डन, सिंपल, ठीक है? एक लॉयर अपने नॉलेज पे करते हैं। अब एक डॉक्टर के पास जाइए, वो आपके नस पकड़ के भी बोल सकते हैं कि आपके अंदर क्या हुआ है। ही हैज दैट नॉलेज। दिस इज नो मैजिक। पहले तो ये मैजिक कि एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, न्यूमरोलॉजिस्ट, दे आर मैजिशियंस। नो, दे आर नॉट मैजिशियंस, दे आर सिंपल पीपल हु हैज दैट नॉलेज, ठीक है? ये जो मैजिकल एक यू नो क्लाइंट के दिमाग में रहता है ना, ये जगह एक्सपेक्टेशन है। इस जगह पे बहुत सारे रॉन्ग प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोलॉजर्स जो है रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं, वो खेल जाते हैं। अच्छा, वो ऐसे ऐसे चीजें आपको बोलेंगे और यू नो पहले कुछ अच्छे बोलेंगे, देन सडनली आपके ऊपर एक फियर इंस्टिल करेंगे कि ये ठीक नहीं होगा, नहीं तो आप कर लीजिए। एंड यू नो दे जस्ट यू नो टेक मनी आउट ऑफ दैट। और सबसे ज्यादा ये जो मॉनिटरी जो चीजें है, ये रेमेडीज के ऊपर होते हैं। दूसरा और एक पहलू है जो ये है कि आज यू नो वी आर लिविंग इन अ कंज्यूमर यू नो एन एज वेयर देयर इज यू नो हाई अमाउंट ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है? लोग खर्च करना चाहते हैं, तो लोगों के मन में एक ऐसा रहता है कि बॉस, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, अमिताभ बच्चन होने के लिए मुझे हाथ में 2 ब्लू सफायर जैसा यू नो खर्चा करना पड़ेगा, वैसा पहनना पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं है। आप पहले एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लीजिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको पहले गाइडेंस देंगे। आप अपनी चीजें समझिए, कौन सा चीजें आपको पहले करना है, व्हाट यू वांट टू डू। आप अगर स्टूडेंट हो, आपके लिए पढ़ाई इज द मेन कंसर्न। आपको अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि अरे बेटा तू तो बहुत बड़ा बनेगा, तेरा तो 4 गाड़ियां होंगे, अरे भाई तू पढ़ाई कंप्लीट कर, तब तो जाके तू बनेगा ना। या तो फिर जो भी तू कर रहा है, तू अगर खेल कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रायोरिटी। यू डोंट गिव योर फुल लाइफ टू एन एस्ट्रोलॉजर। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, बाबा जी या जो भी है देख लो, यू नो अब रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर विल वहां पर यू नो दे विल टेक दैट सबमिशन आ जाता है पहले से, सबमिशन आ जाता है। मत करो ना ऐसा, आप ऐसा मत करो। आप खुद को समझो एंड यू नो गो टू, एंड दैट्स व्हाई यू नो मेरा जो अप्रोच है, आई एम अ कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं लिखता हूँ यू नो मैं ये सिद्ध पुरुष हूँ या वो हूँ, ये नो। आई ओनली से आई एम अ कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम देयर टू गाइड यू। आई एम नॉट हियर टू यू नो टेक एडवांटेज ऑफ यू। दूसरा और एक चीज, दूसरा तीसरा मैं बोलूंगा, और एक चीज होता है कि ये एस्ट्रोलॉजी को लेके जो फियर का वातावरण है, ये एक हद तक ऐसा चला जाता है, मैजिक प्लस फियर। लोग जस्ट घबरा जाते हैं, दे आर लाइक ओके। मैं 1-2 इंसिडेंट आपको बोलना चाहूंगा। यू नो व्हेन आई वाज लाइक इनटू ऑल दिस प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एंड मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाता था जस्ट टू सी के
कैसे क्या बोलते हो हैं। रहा है सब? सो आई वेंट टू तांत्रिक्स आल्सो। अच्छा। ठीक है, तो मैंने एक बार एंड आई हैव फ्रेंड्स जिनको इसमें इंटरेस्ट है, तो उन लोग के साथ भी डिस्कशन होते रहते हैं। उन लोग, अरे यहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं, यहाँ पर वो तांत्रिक बैठते हैं, तू जाएगा? तो आई गॉट अ कॉन्टेक्ट ऑफ वन ऑफ द तांत्रिक इन नियर, नॉट नियर बाय माई प्लेस, टू अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। और बंगाल में आपको पता ही है, थोड़े प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस होता है। तो मैंने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पापा के भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि ओके, आई नो एस्ट्रोलॉजी, बट दैट आई वाज एट अ वेरी बेसिक पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उतना एक्सपीरियंस में नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो जाके तांत्रिक जोन भी देखते हैं, उस दुनिया में क्या उस है। दुनिया में क्या यार। बोलते हैं कि उनको तो कुंडली और ये सब चीज को देखने की भी जरूरत नहीं, वो ऐसे ऐसे कर ऐसे ही देते। बता देते हैं। So I went into this place. It was a small temple, and suddenly I found कि एक बंदा आया, तांत्रिक जैसा, वो एक कपड़ा लाल वैसा बना कपड़ा, होता, सर पे टीका वीका तिलक लगा। तिलक था, और दूसरे भी लोग बैठे हुए थे। तो उसमें एक बंदा बैठा हुआ था जिसका पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके। तो ये जो तांत्रिक महाराज है वो आए, वो गॉडेस के सामने, माँ के सामने प्रणाम किया, कुछ ऐसे सरवर हिलाया, करेगा, मुंह से एक पेपर निकाले। आप समझ रहे हो, पेपर निकाले। पेपर निकाला। हाँ, वो पेपर वो बंदे को देके बोल रहे, तू चबा के खा ले, तेरा पेट ठीक हो जाएगा। सी, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, क्या हुआ। मैं वो चीज देख के मैं वहां से उठ गया, क्योंकि बॉस आप कुछ भी करो, दीज आर वेरी वेरी, आई वुड से, रादर देन डार्क प्रैक्टिस, दीज आर मेल प्रैक्टिस। ये क्या है, बस आप मुंह से पेपर निकल रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो आप खाने के लिए, और इसका कोई मतलब मुझे कोई ऐसा कुछ डेफिनेशन दिखा नहीं कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू प्लेनेट, हाउ इट इज कनेक्टिंग टू द रेमेडी। ये इतना क्या, डिवाइन पावर तो ऐसे भी धरती ऐसा भी में नहीं आ नहीं हो सकता सकता। कभी भी। तो मैंने फ्रेंड को बोला कि भाई तू दूसरी बार मुझे ऐसा जगह पे प्लीज यू डोंट कॉल मी, you called me to a tantric practice is also a practice. You have people जिनको ये आते हैं और जो लोगों की भलाई करते हैं, but this is something very bad. मैं दूसरा और एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, अच्छा। he and his wife, तो they went to again an astrologer. So he judged his horoscope and all. He's an astrologer come tantric. वो उनके वाइफ को बोले कि ठीक है, तेरा मैं करवा दूंगा, यू वेयर दिस कवच, वो हाथ में पहनने के लिए कर दूंगा इसका, और कवच तो पहनाऊंगा ही, 2 पूजा है, वो पूजा अभी बुक करके जा, ओके। और उसका इतना इतना खर्चा है। तो जैसा हम लोग करते हैं ना कि ठीक है, मैंने कवच का तो पैसा दिया, पूजा का बाबा जी मैं बाद में सोचूं। हाँ। दैट गाय सेड टू दैट लेडी कि बच्चा तो आएगा, लेकिन ये पूजा नहीं किया ना, तो बच्चा आने से रोक दूंगा। और मेरा जो ये बंदा मेरे को जब ये बोल रहा था, मेरा दोस्त, हाँ। मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास तू जाता क्यों है, व्हाई डू, एंड यू कैन नॉट गेट फियर आउट ऑफ दिस। आप उनके मुंह के ऊपर बोल दो तो भाई डराने का पूरा बात चल रहा रखो, है। तुम्हारी ये चीज मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पैसे, चलो मैं निकलता हूँ। यू डोंट गो टू दिस काइंड ऑफ पीपल। ये और कुछ नहीं है, अरे बच्चा तो आया ही नहीं, उससे पहले ही ये ये बहुत ही शॉकिंग है, very ये shocking. बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस है। तो इसीलिए एकदम। मैं बोल रहा हूँ, एज you have called me, मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आता है, पामिस्ट्री भी आता है, न्यूमरोलॉजी भी आता है, थोड़ा बहुत मुझे तांत्रिक लेवल का भी ज्ञान है, बट एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट थ्रू योर चैनल टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ योर क्लाइंट को गाइड कीजिए, अच्छे गाइडेंस से क्लाइंट आपको खुद आके आपसे कंसल्ट करेंगे, क्लाइंट आपको पैसा दे के जाएंगे। दैट्स द थिंग। मैनाक जी, यू आर रियली एक आई ओपनर हम लोग बोलते हैं, एंड सबसे बड़ा मतलब हम क्या बोलेंगे आपको नेक्स्ट, हमको समझ में नहीं आ रहा कि तो आप इतने अच्छे से रिलेट कर पाए हो, एंड इतना अच्छा जस्टिफाई किए हो मेरा लॉजिकल जो क्वेश्चंस था। तो इसीलिए हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि मेरा जो एक रेमेडी वाला पार्ट होगा एस्ट्रोलॉजी का, वो सेपरेट एक पॉडकास्ट में आपको फिर से आना पड़ेगा, जिसमें आप थोड़ा टफ क्वेश्चंस आपको फेस करने वाले हो। बिकॉज अगर आप बोलिए मैनाक जी, आपको बस गट्स है तो बोलिए, हम जो आपको क्वेश्चंस करेंगे वेरी स्ट्रांग क्वेश्चंस। बिकॉज मैं भी ये चाहता हूँ कि देखिए, रेमेडीज इज समथिंग व्हिच एनी क्लाइंट लुक्स फॉरवर्ड टू एन एस्ट्रोलॉजर, और क्वेश्चंस भी हम बहुत स्ट्रांग करेंगे आपको। तो आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए श्रावणी जी, आई विल फेस इट,
और जो सच्चाई है आप वो तो मैं बताऊंगा। अनकंफर्टेबल नहीं होंगे ना आप? नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं, बिकॉज एनीथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, दिस इज माय सब्जेक्ट। मैं कोई भी कठिन प्रश्न के लिए तैयार हूँ, और डेफिनेटली आई आंसर आपका जो भी मन में शंका है, मैं उसको देखिए, दूर आप बाद करूंगा। में बोलिएगा नहीं, हम बार बार बोल दे रहे हैं, बिकॉज आपका बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर का ये गट्स होगा। हम जो क्वेश्चंस आपको दूसरे जो पॉडकास्ट है उसमें हम करने वाले हैं, हाँ जी, वो रियलिटी को फेस करने के लिए। आप श्योर, तैयार है तो? मैं तैयार हूँ, मैं डेफिनेटली तैयार हूँ। मुझे लगता है ये लोगों के सामने आने चाहिए, और एनी क्वेश्चन जो आप मुझे बोलोगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ठीक है आंसर। मैनाक जी, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल डिस्कशन अभी जो आपके साथ हुआ है, एंड थैंक यू व्यूअर्स। मैनाक जी हम लोग का पास सेकेंड ऑडिक्टो एपिसोड में हम जो टफ क्वेश्चंस उनको करने वाले हैं उनके लिए वो तैयार है, क्योंकि बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर है जो उनका गट्स होता है, जो हमको ये जो क्वेश्चंस उनको करेंगे एक सेपरेट पॉडकास्ट में, क्योंकि वो बहुत ही चैलेंजिंग होगा, एंड मैनाक जी उनके लिए तैयार है। सो थैंक यू मैनाक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रावणी जी, थैंक्स थैंक व्यूअर्स, यू। थैंक यू। सो व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का आपको पॉडकास्ट मैनक जी का साथ कैसा रहा, थोड़ा अपना वैल्यूएबल कमेंट शेयर कीजिएगा, और आई विथ मी एंड यू चैनल को सब्सक्राइब करके हमको वो जो चैनल का इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, कि हमको पता चले कि हम इसी बारे में और पॉडकास्ट कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।